मशरिक़ वस्ता की जंग ने एक बार फिर दुनिया की शहर रग पर हाथ रख दिया है। अबनाए हुर्मुज़ वो तंग मगर इंतहाई अहम समंदरी रास्ता जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, एक बार फिर खौफ, हमलों और निगरानी के सामने आ गया है। जहाजों की आमदोरफ्त सुस्त पड़ रही है, कुछ रास्ते सुनसान हो चुके हैं, कई टैंकर्स मोहतात हो गए हैं और आलमी मंडी में वही पुराना सवाल फिर सर उठा रहा है। अगर हुर्मुज़ की सांस मजीद उखड़ी तो क्या दुनिया को दोबारा तेल, डीजल, एलएनजी और ईंधन की किल्लत का सामना करना पड़ेगा? यह बहुत अहम सवाल है। यह सिर्फ खलीज की एक बहरी गुजरगाह का मसला नहीं, यह दरअसल आलमी तवानाई, एशियाई मईशतों, यूरोपीय सनत, शिपिंग, इंश्योरेंस, पेट्रोल पंप्स की कीमत, बिजली घरों के ईंधन और आम सारिफ के बजट, सबका बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। और खतरा इसलिए बढ़ा है कि ताजा हमलों और कशीदगी के बाद अबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक फिर बुरी तरह मुतासिर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तिजारती जहाजरानी एक बार फिर करीब करीब ठहराव की कैफियत में चली गई है। कई जहाज ईरानी मंजूरशुदा शुमाली रास्ते की तरफ झुक गए हैं, जबकि अमेरिका की हिमायत याफ्ता ओमानी कॉरिडोर में सरगर्मी तकरीबन गायब दिखाई देती है। कुछ टैंकर्स हमलों के बाद जहाज मालिकान और इंश्योरेंस मजीद मोहतात हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अबनाए हुर्मुज़ पर पहरा लगने का मतलब क्या है? क्या वाकई में एक बार फिर से अबनाए हुर्मुज़ पर मुसीबत आ पड़ी है? क्या अबनाए हुर्मुज़ का रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया, या यूं कहा जाए कि अबनाए हुर्मुज़ पर एक बार फिर से ताला लग गया है? क्या वाकई दुनिया तेल और गैस की नई किल्लत की तरफ एक बार फिर से बढ़ रही है? और अगर हुर्मुज़ बार बार रुकता है, खुलता है, फिर रुकता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसको होगा? हालिया दिनों में जिस तरह से अमेरिका और ईरान कशीदगी और बहरी हमलों के बाद अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत दोबारा शदीद मुतासिर हुई है। कुछ रोज पहले तक यह तासुर दिया जा रहा था कि हुर्मुज़ में आमदोरफ्त आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है, हालात पटरी पर लौट रहे हैं, मगर ताज़ा हमलों के बाद यह बहाली फिर हिचकोले खाने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज दिनों में कार्गो और तवानाई बरदार जहाजों की तादाद नुमाया तौर पर अब हुर्मुज़ में कम हो गई है। जहाज खुले और महफूज समझे जाने वाले रूट्स के बजाय ज्यादा मोहतात रास्ते इख्तियार करने लगे हैं। कुछ जहाजों ने अपने सिग्नल बंद कर सफर किया है ताकि निशाना बनने का खतरा कम हो जाए, और आलमी बहरी इदारों ने कंपनियों को खबरदार किया है कि अगर हिफाजत यकीनी न हो तो अबनाए हुर्मुज़ ट्रांजिट मअतल करने पर गौर किया जाए। यानी जो सूरत हाल है ये एक बार फिर से वाज़ेह है कि अबनाए हुर्मुज़ पर फिर से अब परेशानियां बढ़ने लगी हैं। अबनाए हुर्मुज़ जहां से 30 से 40% पूरी दुनिया का ऑयल और गैस जहां से गुजरता है, जहां से आता है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। और एक बार फिर से जब कशीदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ी है, तो ऐसे में अब एक तरह से अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने जैसे आसार एक बार फिर से होने लगे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबनाए हुर्मुज़ में अब कोई भी टैंकर, कोई भी बहरी बेड़ा अब इसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ख़तरा अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अमेरिका जब जब ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो दरअसल अबनाए हुर्मुज़ है। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान अबनाए हुर्मुज़ का जो रास्ता है इस पर एक तरह से कदगन लगाएगा और इस पर रोक लगाएगा। और अगर अबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होता है तो इससे पूरी दुनिया की मईशत पर एक तरह से असर पड़ेगा। जिस तरह से हमने पहली जंग में देखा कि जब अबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया था तो कई ममालिक में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत पैदा हो गई थी। खुद हिंदुस्तान के अंदर भी यह किल्लत महसूस की जा रही थी। तो क्या अब एक बार फिर वही हालात बनने जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त कशीदगी उरूज पर है, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर से ठन गई है, और इसका सीधा सीधा जो असर है वो अबनाए हुर्मुज़ पर देखने को मिल रहा है।